कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे अजनबी लोग आते हैं जिनका उद्देश्य हमसे छिपा रहता है। ये लोग हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका हमारी जिंदगी में एक गहरा और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम है मरियम। उसकी जिंदगी अचानक एक अनजानी दिशा में मुड़ जाती है जब एक अजनबी व्यक्ति उसके घर के सभी बर्तन खरीद लेता है। क्या इस अजनबी के आने से मरियम के परिवार का भविष्य बदलने वाला है? क्या वह जान पाएगी कि इस व्यक्ति का असली उद्देश्य क्या है? आइए हम इस रहस्यमय और दिलचस्प सफर की शुरुआत करें और जानें कि आखिरकार मरियम का क्या होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का आनंद ले सकें। रात का समय है। 20 साल की मुस्लिम लड़की मरियम अपने घर में बैठी है। उसकी माँ पास ही बैठी कुछ काम कर रही है। मरियम के चेहरे पर उलझन के भाव हैं। वह सोच रही है कि वो आदमी कौन था जिसने उसके सारे बर्तन खरीद लिए। अचानक माँ पूछती है, क्या हुआ मरियम, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? मरियम हिचकिचाते हुए कहती है, अम्मी, वो आदमी जो सारे बर्तन ले गया, वो कौन था? माँ थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बेटा, कभी कभी लोग बिना किसी स्वार्थ के भी कुछ करते हैं। लेकिन मरियम को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगता। रात और गहराने लगती है। मरियम को नींद नहीं आती। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे दूर कहीं एक परछाई सी दिखती है। क्या वो वही आदमी था? उसका मन और बेचैन हो जाता है। अगले दिन वह इस राज को सुलझाने का फैसला करती है। अगली सुबह मरियम बाजार जाती है और उन दुकानदारों से पूछताछ करने लगती है जहां वह बर्तन बेचती थी। एक दुकानदार कहता है, हाँ, वो आदमी बहुत अजीब था। उसने बिना मोलभाव किए सारे बर्तन खरीद लिए और बस चला गया। मरियम और भी उत्सुक हो जाती है। वह अपने गांव के बुजुर्ग से पूछती है जो हर किसी को जानता है। वह धीरे धीरे कहता है, बेटा, कभी कभी कुछ लोग हमारे अतीत से जुड़े होते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। मरियम का दिमाग और उलझ जाता है। वह घर लौटती है, लेकिन अब उसके मन में और भी सवाल हैं। मरियम घर लौटती है, लेकिन उसका मन बेचैन रहता है। रात होते ही वह फिर से खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। उसे लगता है जैसे कोई बाहर खड़ा है, लेकिन जब वह ध्यान से देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसकी माँ उसे समझाती है कि ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं, लेकिन मरियम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगली सुबह मरियम अपने दोस्त फैजा के घर जाती है। फैजा उसके सवाल सुनकर कहती है, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? हो सकता है वो कोई अमीर आदमी हो जिसे बर्तन पसंद आ गए हों। लेकिन मरियम के मन में यह तर्क नहीं बैठता। शाम को मरियम एक और दुकान पर जाती है जहां उसे एक बुजुर्ग दुकानदार मिलता है। वह धीरे से कहता है, बेटी, उस आदमी को मैंने पहली बार यहाँ देखा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी को तलाश कर रहा हो। गहराई से सोचने लगती है। रात के अंधेरे में वह एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकती है। इस बार उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बहुत धीरे से उसके घर के बाहर चल रहा हो। वह डर के बावजूद अपनी हिम्मत जुटाती है और धीरे से दरवाजा खोलती है। बाहर देखते ही उसकी सांसें रुक जाती है। वह वही आदमी था। वह दूर गली के कोने में खड़ा था और मरियम के घर की तरफ देख रहा था। मरियम कुछ कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाली होती है, आदमी मुड़कर तेजी से चला जाता है। मरियम के अंदर एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों भर जाते हैं। अगली सुबह वह फिर से बाजार जाती है, लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाली बात होती है। जिस दुकान से उस आदमी ने बर्तन खरीदे थे वह अब बंद पड़ी थी। मरियम अब ठान लेती है कि इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेगी।
मरियम ने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को हर हाल में सुलझाएगी। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे लगता है कि यह आदमी सिर्फ बर्तन खरीदने के लिए नहीं आया था, कुछ और है और मुझे इसका पता लगाना होगा। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, बिल्कुल नहीं बेटी, तुम बिना कारण परेशान हो रही हो। लेकिन मरियम के मन में कुछ और ही चलता रहता है। वह फिर से उस दुकान की ओर जाती है जहाँ से उस आदमी ने बर्तन खरीदे थे। वहाँ अब एक नया दुकानदार था जो उसे अजनबी सा लग रहा था। क्या आप जानते हैं कि उस आदमी ने कितने बर्तन खरीदे थे? मरियम पूछती है। दुकानदार उसकी ओर देखता है और धीरे से जवाब देता है, वह बहुत अजीब था। बर्तन खरीदते समय उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी को खोज रहा हो। अब मरियम को यकीन हो जाता है कि यह आदमी सिर्फ बर्तन खरीदने के लिए नहीं आया था, वह कुछ और तलाश रहा था। मरियम अपने पुराने रिश्तेदार, जो एक प्राचीन पुस्तकालय के देखरेख करने वाले थे, से मिलने जाती है। वह जानती थी कि वे बहुत कुछ जानते हैं और शायद इस रहस्य का हल निकालने में मदद कर सकते हैं। जब वह उनसे पूछती है, क्या आप कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में जानते हैं जो किसी को ढूंढने आया हो? रिश्तेदार सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, इस तरह के लोग कभी कभी धार्मिक या ऐतिहासिक कारणों से आते हैं। शायद वह किसी खास उद्देश्य से यहाँ आया हो। मरियम अब और भी उलझ जाती है। क्या वह आदमी धार्मिक कारणों से आया था या फिर कुछ और था जो वह जान नहीं पा रही थी? मरियम और उसकी माँ अब एक साथ बैठकर पुराने परिवार के दस्तावेजों को खंगालने लगती हैं। अचानक एक पुराना पत्र दिखता है जो मरियम की दादी ने लिखा था। पत्र में लिखा था, एक समय था जब हम इस परिवार को बचाने के लिए एक अजनबी से मिले थे, लेकिन उस अजनबी की सच्चाई हमें कभी पता नहीं चल पाई। मरियम का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या यह वही अजनबी है? क्या वह आदमी उसी राज का हिस्सा हो सकता है जिसका जिक्र उसकी दादी ने किया था? वह फिर से उस आदमी की तलाश शुरू करती है। इस बार उसकी नजरें और भी तेज हो जाती हैं। मरियम अब पूरी तरह से इस रहस्य में डूब चुकी थी। वह धीरे धीरे उस आदमी के बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश करती, उतना ही यह रहस्य गहरा और उलझा हुआ प्रतीत होता। एक दिन वह पुराने शहर के इतिहासकार से मिलने जाती है, जो हमेशा अजीब और पुरानी बातें जानता है। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे आदमी के बारे में जो बर्तन खरीदने के लिए यहाँ आया हो? मरियम पूछती है। इतिहासकार की आंखें चमकती हैं और वह गंभीरता से कहते हैं, विशेष रूप से पुराने बर्तन कभी नहीं आ सकता हमारे था। परिवार में प्राचीन किसी अजनबी उद्देश्य से जुड़े न आया हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो बर्तन खरीदे, वह किसी गंभीर कारण से ही आता है। मरियम की आंखों में चमक आ जाती है और वह महसूस करती है कि यह रहस्य उससे कहीं अधिक गहरा है जितना उसने सोचा था। मरियम का मन अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। वह अपने घर के पुराने तहखाने में जाती है, जहां उसकी दादी की पुरानी किताबें रखी हुई थी। उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है, जिसका नाम था अजनबी के आने का संकेत। वह किताब खोलती है और पढ़ने लगती है। किताब के पन्नों पर लिखा था, जब एक अजनबी किसी घर में बर्तन खरीदने आता है, तो वह किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है। यह बदलाव उस घर के भाग्य को बदल सकता है। मरियम की धड़कन तेज हो जाती है। क्या वह आदमी सचमुच किसी बड़े बदलाव का हिस्सा है? क्या उसका आने से उनके परिवार की किस्मत बदलने वाली है? मरियम अब जान चुकी थी कि यह साधारण बर्तन खरीदने का मामला नहीं था। वह एक बार फिर उस आदमी की तलाश में निकल पड़ती है। इस बार उसने ठान लिया था कि वह उसका सामना करेगी। वह शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास उस आदमी को देखती है। वह आदमी कुछ बर्तन लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मरियम चुपचाप पीछे पीछे चलती है और जब वह आदमी मंदिर के अंदर जाता है, तो वह अंदर से झांकती है। वहाँ उसने देखा कि आदमी बर्तनों को मंदिर के पूजा घर में रख रहा था और एक प्राचीन मूर्ति के पास खड़ा था। अचानक
आदमी मरियम की ओर मुड़ता है और कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्या तुम समझ नहीं रही हो कि तुम्हारे परिवार के लिए यह बर्तन बहुत महत्वपूर्ण है? मरियम हड़बड़ी में जवाब देती है, आप कौन हैं? आपने हमारे घर के बर्तन क्यों खरीदे? आदमी मुस्कुराता है और कहता है, यह बर्तन केवल बर्तन नहीं है, यह तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए है। इन बर्तनों में एक छिपा हुआ राज है जिसे तुम्हें जानना होगा। अब मरियम पूरी तरह से चौंक जाती है। क्या यह सचमुच एक अद्भुत रहस्य है जो उनके परिवार के बारे में है? आदमी उसे और पास बुलाता है और कहता है, तुम्हारी दादी ने कुछ विशेष मंत्रों को संजोया था जो तुम्हारे परिवार को एक महान भाग्य की ओर ले जा सकते थे, लेकिन उन मंत्रों को केवल सही समय पर और सही व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारी दादी ने यह सब किसी कारण से तुम्हारे लिए रखा था। मरियम अब पूरी तरह से चकित हो जाती है और हमें अपने परिवार, परंपराओं और इतिहास को समझने की जरूरत है ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें।